इसी प्रकार से बारी बारी से चेक कर पाएंगे कि आपके नियर बाई कौन से स्कूल है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक ट्रांसफर के लिए नियमावली स्वीकृति होगी, अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन हमें जानना है कि कैसे सर्च करें कि कौन से सीआरसी में कितने स्कूल है, कौन से ज़िला में कितना स्कूल है, ताकि हम अपने जो 30 विकल्प है उसको सही से अपने नियर बाई स्कूल दे सकते हैं। नो योर स्कूल टाइप करके सर्च करना है आपको। ध्यान रहे कि ये नियमावली जारी हो चुका है, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी देते हैं कि महिला शिक्षिका को गृह पंचायत में मौका नहीं मिलेगा और पुरुष शिक्षकों को अपना प्रखंड में मतलब गृह प्रखंड में नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे ही ये वाली वेबसाइट आती है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ता है, यहाँ पर इंटरफेस आता है। ये यूडाइस प्लस का ही वेबसाइट है, ठीक है, ऑथेंटिक है। तो एडवांस सर्च में हम जाते हैं, जिससे इजी तरीके से और आपको समझा सकें और आएगा। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, जो भी स्टेट, आप तो बिहार का ही सिलेक्ट करेंगे ही क्योंकि बिहार में ट्रांसफ़र कर लेना है आपको। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मान के चलिए हमें क्या करना है, कटिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक जो भी लेना चाह रहे हैं, सपोज दैट हम कटिहार ही लिए। अब उसके बाद क्लस्टर क्या होता है कि संकुल संसाधन केंद्र। तो करना क्या है, मान के चलिए पहला कोई क्लस्टर हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख भी पाएंगे कि कौन से ब्लॉक में कितना क्लस्टर है, मतलब संकुल संसाधन केंद्र है। इससे ये होगा कि क्लस्टर वाइज जितना भी स्कूल है वो देखेंगे। पहले हम ये क्लस्टर का देख लेते हैं, फिर दूसरा भी देखेगा। अब कैटेगरीज में तो यहाँ पर विद्यालय का प्रकार लिखा हुआ है। अब प्राइमरी चेक करना चाह रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, मतलब यहाँ 1 to 5, यहाँ पर 1 to 8 का स्कूल हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, इस तरह का हो गया, ठीक है। तो प्राय क्या होगा कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो प्राइमरी में भी और प्राइमरी विद अपर प्राइमरी दोनों में अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम प्राइमरी के टीचर हैं तो मिडिल स्कूल में नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मान के चलिए हमें क्या करना है, प्राइमरी सेलेक्ट करना है, प्राइमरी कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मैनेज कौन करता है ये जरूरी है, नहीं तो पूरा प्राइवेट स्कूल का भी लिस्ट आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे किसी शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, कम से कम गुड वेरी गुड आप 5 देख रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिए। अब जो भी कैप्चा कोड देख रहे हैं यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको एरो पर क्लिक करके ये कैप्चा कोड आप बदल सकते हैं। जैसे कि हम बदल दिए, फिर मान के चलिए समझ में नहीं आया फिर बदल दिए। अब कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस सीआरसी में जितने भी प्राइमरी स्कूल है सब शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्कूल का पूरा लिस्ट शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से स्कूल्स हैं, यहाँ पर पहला वाला देख पाएंगे, फिर इसी तरह यहाँ पर दूसरा वाला देख पाएंगे, तीसरा देख, कुल टोटल कितना यहाँ पर प्राइमरी स्कूल इसलिए आया कि प्राइमरी हम सिलेक्ट किए थे। अब क्या करेंगे, जैसे ही मान के चलिए ये सीआरसी के अंदर इतना स्कूल आया, तो आप इसको इस नेम को सिलेक्ट करके या फिर टाइप करके गूगल मैप से सर्च कर पाएंगे कि हमारे घर से हमारे डेरा से कितना दूरी है, मतलब कौन सा ऑप्शन हम जब अप्लाई होगा तो कौन सा स्कूल हम लें, ठीक है। तो इसी प्रकार आप क्या कर पाइएगा, यहाँ पर देख पाइएगा पूरा स्कूल का लिस्ट, पूरी बिहार का सीआरसी वाइज। सबसे पहले क्या करना होता है, मान के चलिए हम प्राइमरी चेक कर लिए, फिर अपर प्राइमरी मतलब प्राइमरी और मिडिल दोनों जो अटैच रहता है 1 to 8 का स्कूल वो सिलेक्ट करना चाह रहे, चुनना चाह रहे थे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर बाकी सब तो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ कैप्चा कोड डालना है। रनिंग होने के बाद फिर अगला इंटरफेस नीचे आ जाएगा इसका, कौन कौन से स्कूल मिडिल स्कूल है। अब देख पाएंगे कि मिडिल स्कूल भी यहाँ पर कौन कौन से उस सीआरसी के अंतर्गत है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से बारी बारी से चेक कर पाएंगे कि आपके नियर बाई कौन से स्कूल है। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप डीएलएड, बीएड या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं, एनसीटी अप्रूव और यूजीसी अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा। तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी ज़रूर कीजिए ताकि आपका ट्रांसफ़र सुनिश्चित हो सके। रही बात यहाँ पर 30 ऑप्शन आपको चेक करके देना है, जहाँ पर मान के चलिए कि आप
ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि उस विद्यालय में कितने आपके सब्जेक्ट के कार्यरत हैं। तो कैसे पता करेंगे? आप स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए। ऐसे फिर अंटगाली दीजिएगा आगे पीछे तो फिर क्या होगा कि होगा भी नहीं होगा, मतलब इसमें चांसेस क्या होता है 50-50 रहता है। लेकिन अगर आप सर्च करके करते हैं, सोच समझ करके अच्छी तरह से करते हैं तो आपकी जो है ट्रांसफ़र सुनिश्चित होती है। इसकी गारंटी आप खुद ले सकते हैं। मतलब मेहनत करके करेंगे, स्कूल विजिट करेंगे, भले एक सीएल चला जाए, क्या दिक्कत है? जितना भी लिस्ट बनाया है एकदम सीएल 1-2 सीएल ले लेंगे, घूम करके तब करेंगे। होता क्या है कि जिस विद्यालय में ऑलरेडी कार्यरत है उस सब्जेक्ट के, वो अगर अप्लाई करेंगे, क्योंकि लोग बोलते ही हैं, तो उससे ये अंदाज़ मिलेगा कि हाँ, वहाँ खाली होने की संभावना। कुछ-कुछ ऐसे भी स्कूल मिलेंगे जो कि उस सब्जेक्ट के बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, तो पहले प्रायोरिटी में वही दीजिएगा। इस हिसाब से आप अपने स्तर से भौतिक रूप से भी चेक कर लीजिएगा। भौतिक रूप से चेक करना उसके लिए ज़रूरी है जो चाह रहे कि हर हाल में मेरा ट्रांसफ़र हो। बाकी जो ऐसे उम्मीद में है कि चलो हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो जहाँ है तो वैसे ही, तो फिर ऐसे आप कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बता दें कि किस तरह से आप स्कूल लिस्ट सर्च करेंगे, क्योंकि इस शिक्षा कोर्स में अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस शिक्षा कोर्स में क्या होता है कि उससे पहले हम लोग लिस्ट बना के रखेंगे 30 गो का कि किस तरह से, फिर यहाँ पर दूसरा सीआरसी, तीसरा सीआरसी, ऐसे सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।